जय जिनेन। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जहाँ युद्ध भूमि का शोर धीरे धीरे धर्म ध्यान की शांति में बदल जाता है। यह कथा है भीष्म पितामह के मृत्यु महोत्सव की, उस क्षण की जब एक महायोद्धा शरशय्या पर लेटा हुआ भी वीरता से अधिक धर्म, क्षमा और आत्म कल्याण का संदेश देता है। कुरुक्षेत्र के रण में जब बाणों से विहल शरीर था, तब भी मन पूर्ण जागृत था और उसी जागरण में पितामह ने पाया तत्वज्ञान, पाया आत्मस्मरण और आराधना का वह अद्भुत पद जिसे जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। आइए प्रवेश करते हैं इस पावन प्रसंग में, जहाँ मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग का उत्सव मनाया जाता है, और सुने जैन धर्म की कहानियों का अनमोल भंडार से भीष्म पितामह की यह दिव्य कथा। कुरुक्षेत्र में भयानक रण छिड़ा हुआ है। आज युद्ध करते हुए जब 9वां दिन आया, तब शिखंडी ने लड़ाई के लिए गांगे अर्थात भीष्म पितामह को ललकारा। दोनों ही योद्धाओं ने एक दूसरे पर भरपूर प्रहार किया, लेकिन अंत में शिखंडी के तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गांगे का कवच छेदा गया। उसने थोड़ी ही देर में उनके सारथी, रथ और रथ की ध्वजा को भी छेद डाला। इतने पर वही पितामह बिना रथ के हाथ में तलवार लेकर शिखंडी को नष्ट करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। शिखंडी ने भी अपने प्रखर बाणों के द्वारा उनकी तलवार को भी विफल बना दिया और खुद उनके हृदय को अपने बाणों द्वारा छेदन कर दिया। बाण लगते ही वे वीर भूमि पर गिर पड़े और अपनी आयु पूर्ण होती देखकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और धर्म ध्यान में मन लगाया। उन्होंने उस समय 12 भावनाओं का चिंतन किया, पंच परमेष्टि का आराधना किया एवं शरीर और भोजन से ममता त्याग दी। पितामह की अवस्था देखकर सब राजा लोग युद्ध छोड़ छोड़कर उनके पास दौड़े आए। पांडवों को उनकी इस दशा पर बड़ा भारी दुख हुआ। वे इनके चरणों में मस्तक रखकर रुदन करने लगे, आंसुओं की धारा बहाने लगे। वे बोले, हे गुणी, आपने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, जो कि सब व्रतों में उत्तम व्रत है। अहो पूज्य पितामह, तुम सब गुणों की खान हो। दुख से जर्जरित हुए युधिष्ठिर बोले, हे श्रेष्ठ व्रत पालक वीर, यह मृत्यु हमें क्यों न आई? हम आपके इस वियोगजन्य दुख को सहन नहीं कर सकते हैं। उस समय उनके रुदन को सुनकर बाणों से जर्जरित पितामह ने कौरव और पांडवों से कहा, हे बुद्धिमान वीरों, अंत में मेरा तुम लोगों से यही कहना है, तुम पारस्परिक शत्रुता को छोड़कर सब जीवों को अभयदान दो, आपस में मैत्री भाव रखो। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे 9 दिन व्यर्थ में चले गए और किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि युद्ध में जो लोग मारे गए वे नीच गति के पात्र हुए होंगे। खैर, अब तो क्षमा धर्म को स्वीकारो, जो कि आत्मा का स्वरूप है। इसी समय शुभ कर्म के उदय से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिवर हंस और परमहंस नामक आकाश मार्ग से विहार करते हुए वहाँ पधारे। वे मुनिराज परम दयालु, शुद्ध हृदय, उत्तम तपों को तपने वाले और गुणों के भंडार थे। वे बड़भागी पितामह के पास आकर उनसे बोले, हे महापुरुष, तुम वीर योद्धा हो, तुम्हारे बराबर संसार में कोई दूसरा वीर नहीं है। अब शीघ्र कर्म शत्रुओं का विनाश करो। मुनिराज के ऐसे वचन सुनकर गांगे उन दोनों मुनियों के चरणों में नमस्कार कर बोले, हे दयालु प्रभु, इस संसार रूप महावन में भटकते हुए मैंने आज तक भी धर्म को नहीं पाया। अब आप कृपा कर बतलाइए कि स्वामी, इस समय मैं क्या करूं? नाथ, मैं इस समय आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार कीजिए। पितामह की बात सुनकर मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम सिद्धों का स्मरण कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी 4 आराधनाओं को आराधो। तत्वार्थ के श्रद्धान को, वस्तु के स्वभाव सहित पदार्थों के श्रद्धान करने को दर्शन आराधना कहते हैं। इसमें सम्यक की आराधना की जाती है। नए प्रमाण के द्वारा पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना सो ज्ञान आराधना है। इसमें जिन कथित वस्तु स्वरूप के द्वारा सम्यक ज्ञान की आराधना की जाती है। चैतन्य रूप आत्मा में ही रमण करना सो चारित्र आराधना है। इस आराधना में कर्मों की निवृत्ति और आत्मा की सम्यक प्रकृति होती है। जहाँ अंतरंग बहिरंग के भेद से 2 प्रकार का तप तपा जाता है, उसको तप आराधना कहते हैं।
इस प्रकार आराधना को आराधने की विधि बतलाकर वे निष्प्रही मम्मत त्यागी मुनिराज तो वहाँ से गमन कर गए। इधर पितामह ने उन आराधनाओं की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके पश्चात उन धीरवीर पितामह ने 4 प्रकार के आहार, खाद, स्वाद, लेय और पेय तथा शरीर से ममत्व को छोड़कर रतनत्रय में लीन हो काय व कषाय संलेखना धारण की। उसके पश्चात सब जीवों से क्षमा मांग और सब जीवों को क्षमा प्रदान की। पंच परमेष्टि के ध्यान में चित्त को लगाते हुए शांत परिणामों से इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। वे यहाँ से मरण कर ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में देव हुए। सो ठीक ही है, इस जीव को संसार में एक धर्म ही सुख देने वाला है। यदि आपको यह पवित्र और प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म कथाओं की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहें और जिनवाणी का प्रसाद सब तक पहुँचाएँ। जय जिनेन्द्र। यह कथानक जैन धर्म की कहानियाँ भाग 28 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।